यही कारण है ख्वाहिश कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्ट्रांग रूम में मौजूद रहे हैं और उन्होंने पूरे स्ट्राइक को बारीकी से समझा है और देखा है। बने रहिएगा, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है और आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रात 1:30 बजे ये स्ट्राइक हिंदुस्तान की तरफ से की गई तो वहां पर क्या कुछ हालात रहे। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, लोगों में भगदड़ जैसे हालात मच गए। आपको बताते चले, जैसे ये एयर स्ट्राइक हुई है, धुएं का गुब्बार दूर तक देखने को मिला है। उसके बाद से ही पूरे पाकिस्तान में खलबली है। लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स भी पाकिस्तान में बुलाए गए हैं और ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं उन बातों के कि एयर स्ट्राइक जो हमला किया गया हिंदुस्तान की तरफ से, उसका एक बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा हुआ है। अंकित, आपके पास ही आऊंगी। लगातार वो तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि अक्सर हम देखते हैं पाकिस्तान हर एक एयर स्ट्राइक के बाद जो कहता है कि नहीं, हम पर एयर स्ट्राइक नहीं हुई है, लेकिन इस बार खुलकर पाकिस्तान कह रहा है कि एयर स्ट्राइक हुई है, हमला हुआ है, इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग जख्मी हैं। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तान है वो हमेशा से ही झूठ बोलता आया है और हमेशा से ही उसकी रणनीति जो है बड़ी ही अलग रही है। और इस बार भी जो है उसने सोचा था कि शायद मैं झूठ बोलूंगा, लेकिन उससे पहले इंडिया ने हर एक कंट्रीज जिन जिन कंट्रीज को बताना था उन कंट्रीज को बताया कि हमने जो है वहाँ पे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने भी जो है इस चीज को माना कि हमारे यहाँ पे हमला हुआ, हमारे यहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इस चीज को, ये चीजें जो है तमाम तर ये चीजें जो है दर्शाती हैं कि पाकिस्तान जो है अब जितनी मर्जी चालाकियां कर ले, जितनी मर्जी वो साजिशें रच ले, अब वो इनमें कामयाब नहीं होने वाला है। क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी ही दरियादिली दिखाई है। बहुत बार ये सोचा कि इस तरह के कदम हम ना ही उठाएं, लेकिन पाकिस्तान ने मजबूर किया हिंदुस्तान को। और अब जाकर पाकिस्तान को भी इस चीज का पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान बात नहीं करता है बल्कि काम करके दिखाता है। और बहुत से जो कंट्रीज थी वो ये सोच रही थी कि शायद ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस तरह से बताया जा रहा था कि आज मॉक ड्रिल होनी है बहुत सी जगहों पर, तो उससे पहले ये चीजें कैसे होगी। बिल्कुल तो अंकित, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज भी गया है कि पाकिस्तान के गीदड़ भभकी से हिंदुस्तान डरता नहीं है। बने रहिएगा, सभी बने रहिएगा, आऊंगी आप सभी के पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बॉर्डर पर भारी गोलाबारी जारी है। आपको बताते चले कि दोनों ही तरफ से गोलाबारी हो रही है। राजौरी पुंछ में LOC पर फायरिंग हुई है, फायरिंग का सेना दे रही है जवाब। आपको बताते चले कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और अब तक तकरीबन 13 दिन के भीतर 45 से ज्यादा बार ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। हालांकि हर एक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की सेना दे रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। बार बार पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो देखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है और इसी बौखलाहट में अब बॉर्डर पर बार बार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बॉर्डर पर भारी गोलाबारी लगातार जारी है, दोनों ही तरफ से गोलाबारी हो रही है। राजौरी पुंछ, आपको बताते चले कि ये तमाम वो इलाके हैं जो सरहद से सटे हुए, LOC से सटे हुए हैं, वहां पर बार बार निशाना बनाया जा रहा है। यही कारण कि LOC के आसपास के कई ऐसे एरिया हैं, वहां लोग अब बंकर में रहने को मजबूर हो चुके हैं और हर जरूरी सामान बंकर में लोग रखने को मजबूर हैं। तो लगातार एयर स्ट्राइक के बाद जो है पाकिस्तान में बौखलाहट है। आपको बता दें कि इससे पहले जब हिंदुस्तान की सरकार ने 5 बड़े निर्णय पाकिस्तान के खिलाफ लिए, उसके बाद से ही पाकिस्तान के अंदर वो गुस्सा, वो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई है। यही कारण कि बार बार LOC पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया और तकरीबन 12 दिन के भीतर जो है 45 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन। लेकिन हिंदुस्तान की सेना किसी से कम नहीं है, हर एक फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। सीधा मैं ख्वाहिश आपका ही रुख करूंगी, हम देख रहे हैं, चलिए ख्वाहिश से हम वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे, राब्ता टूट चुका है। हम सीधा एजाज के पास में चलती हूँ। एजाज, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये डर पाकिस्तान के अंदर अभी भी झलक रहा है इस एयर स्ट्राइक के बाद भी। जी शिवानी, अगर बात करेंगे, जब आज रात को हिंदू एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान, हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वहाँ पे कई वहाँ पे जो मिलिटेंट ठिकाने हैं, दहशतगर्दी ठिकाने, उनको नेस्त नाबूद किया गया। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट शुरू हो गई। लगातार पाकिस्तान जो है वो रिहायशी मकानों को निशाना बन रहा है। हिंदुस्तान के कैंप करना की बात करें, टंगडार की बात करें या नागम सेंटर की बात करें, अगर बात करें तो लगातार वो सीज फायर वॉलेशन कर रहा है और निशाना बना रहा है यहाँ की। तो वही अगर बात करेंगे जो यहाँ के टंगडार में जो कम्युनिटी बैंकर बनाया आप लोगों ने, वहाँ पे पनाह ली है।
तो वहाँ पे वो आराम से न रह सकते। तो कई वहाँ पे नुकसान हुआ, गाड़ियों और मकानों को जब नुकसान हुआ तो जानी नुकसान हुआ। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए अब होश आगा हो गए, क्योंकि जब उन्होंने यहाँ पे 26 लाख लोगों को काम किया, उसके बावजूद पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद हमें मेरी तरफ से कोई आंख उड़ा के नहीं दे सकता। उसको आज पता चल सका है एक सिंदूर जिसका नाम रहा गया आई स्ट्राइक, जिसकी खुद निगरानी कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी स्ट्रांग रूम में, तो मैसेज चला गया। अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इस जो पाकिस्तान इस वक्त बखलाहट के शिकार हो चुके हैं, वो यहाँ पे इस वक्त आर्टिलरी फायरिंग कर रहे हैं और सीज फायर वॉलेसिटी जी खत्म करके ही मानेगा। कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? आज मैं पहले कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन आज मैं केरल की तरफ जा रहा हूँ। मेरी अब कोची की फ़्लाइट है, मैं मुन्नार वगैरह घूमूंगा, लेकिन आज रात को बदला लेने के बाद मन बहुत संतुष्ट हो गया है। फ्लाइट ऑपरेशनल है? हाँ, मेरी फ़्लाइट अब पता करूँगा, अंदर जा रहा हूँ तो मेरी फ़्लाइट है, अब 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी, तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ आज इस बात पे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपिंदरजीत कौर है। किस तरीके से देखती हैं जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है? बहुत ठीक किया है, इंडिया ने बदला लेना था, ज़रूर लिया है। जो हमारे मारे गए हैं पहलगाम में, उनका तो बदला लेना ही था ना। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसलिए ये ठीक किया है। क्या नाम है आपका? पंकज राय नाम है मेरा। सर किस तरीके से देखते हैं जो एयर स्ट्राइक इंडिया के द्वारा की गई है? कहा जा रहा है पाकिस्तान का बदला लिया गया है। बिल्कुल बदला लेना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हमारे मारेंगे तो हम भी उनके 5-6 मार देंगे। दिल में कहीं ना कहीं असंतुष्ट पहलगाम के बाद सवाल था। अरे मेरे को मोदी जी से यही कहना है, एक उन्होंने मारा, हम 5 मार देंगे। 25 मारे, 5 पर 125 मारने चाहिए। सर कहाँ की फ्लाइट थी आपकी? मेरी फ्लाइट लखनऊ की है। फ्लाइट ऑपरेशनल है, जा रही है? जी पता नहीं, अब तो अंदर देख लेंगे। थैंक यू। लगातार लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, खुशी का इजहार लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमारे लोगों को मारा तो हिंदुस्तान भी किसी से कम नहीं है और हिंदुस्तान की सेना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। सीधा इजाज मैं आपका ही रुख करूंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लोगों में खुशी जो है वो साफ तौर पर झलक रही है। जी शिवानी, अगर बात करें जैसे आम लोगों की तरफ जो खुशी क्या है वो एक बार इनके चेहरे पर निकल के आ रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो यहाँ के लोगों का कत्लेआम किया उसके बाद उनके साथ कुछ नहीं हुआ। तो आज जब उनको एयर स्ट्राइक है, कहीं ना कहीं तो लोगों की खुशी है कि उन्होंने कहा कि इसका बदला जरूर हिंदुस्तान ने लिया। और जैसे बिल्कुल एजाज, और लगातार ये रिएक्शन जो है वो आते रहेंगे। एजाज बने रहिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुबह 10 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग साझा की जाएगी, ब्रीफिंग दी जाएगी कि ये एयर स्ट्राइक कैसे की गई है, क्या कुछ रहा है और कौन से मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। उन तमाम जानकारी जो है ब्रीफिंग के जरिए दी जाएगी। तो सुबह 10 बजे का इंतजार है। आर्मी चीफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हर एक डिटेल को बारीकी से बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि इसमें कितने लोग शामिल थे इस ऑपरेशन में, कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पाकिस्तान के कौन कौन से वो ठिकाने रहे हैं और पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ है। हर एक डिटेल सुबह 10 बजे आर्मी चीफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब दिया जाएगा। इसी बीच क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। इंसिडेंट के बाद कि भाई कैसे जाएं हम बाहर। अब देखो है, उसके बाद लोगों में जोश भी आया है कि नहीं अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। सब करते हैं भाईचारा भाईचारा, बट उनके दिल में वो चीज़ है नहीं। तो अब इंडिया को जागना पड़ेगा और उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। थैंक यू। हाँ, इस हमले के बाद संतुष्टि भी मिलेगी कि हाँ जो बदला हमारा पूरा होना चाहिए था वो हो गया। थैंक यू। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर हमले को लेकर बड़ी खबर। स्ट्राइक में 75 दहशतगर्द मारे गए हैं, कई इसमें जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि लश्कर के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया है, उसे निशाना बनाया गया। मसूद अजहर के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। आपको बताते चले कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर, वहां से कई बार वीडियो भी जारी किए जा चुके हैं। वहां पर एक बड़ी मीटिंग होती थी जैश ए मोहम्मद की तरफ से और साथ ही साथ हिजबुल के भी निशानों, यहाँ पर ठिकाने को निशाना बनाया गया है, उसे भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो स्ट्राइक में 75 दहशतगर्द मारे गए हैं, कई इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो आंकड़े हैं वो कुछ और देर बाद जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सुबह 10 बजे जब इंडियन आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी और उसके बाद जो है कुछ हद तक तस्वीरें और भी स्पष्ट हो पाएंगी और इस
एयर स्ट्राइक को लेकर और भी डिटेल सामने आ पाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर वजारत दिफा का बयान सामने आया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का जवाब दिया है। आर्मी ने पाकिस्तान और POK में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। पाक में 9 ठिकानों पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई है। पाक मिलिट्री को निशाना बनाया गया है। और ऐसे में इस हमले के बाद से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है वो भी सुनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई, जो कल तक सबूत मांगा करते थे, इससे पहले एयर स्ट्राइक का, सर्जिकल स्ट्राइक का, अब शायद वो अपनी आंखों से उन सबूतों को देख रहे होंगे। बहुत बहुत हमारी सेना को बधाई। तो लगातार ये रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। तमाम हमारे नुमाइंदे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मीर का रुख कर लूंगी। मीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार तमाम रिएक्शंस पूरे हिंदुस्तान भर से सामने आ रहे हैं। लोगों में खुशी है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद लगातार लोगों की मांग थी कि जो भी इस कायराना हरकत के पीछे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जाए। और लगातार इंडिया की जानिब से जो है तैयारियां की जा रही थी कि इस हमले का जवाब जो है वो भरपूर दिया जाएगा। और आज जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 जगहों को टारगेट किया गया। और ये जो टारगेट लोकेशंस थी पहले ही जो है सेट की गई थी कि किस किस जगह पर जो आतंकी अड्डे हैं उन्हें टारगेट करना है। तो पहले से ही तमाम तैयारियां जो है इन प्लेस थी और लगातार कोशिशें ये की जा रही थी कि इस अटैक का जवाब जो है एक बड़ी कार्रवाई के जरिए दिया जाए। तो आज ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया और पाकिस्तान के 9 लोकेशन पर जो है उन्हें हमला किया गया। और ये वही लोकेशन है जहां पर आतंकी छुपे हुए थे, जहां पर वो अपनी पनाह ले रहे थे और उसके साथ साथ वहां पर अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया का एक बड़ा जो जवाब है वो पाकिस्तान को दिया गया। और करीबन 9 ऐसी लोकेशंस है जिन्हें इंडिया की जानिब से टारगेट किया गया। और ये एक बड़ी कार्रवाई जो है पाकिस्तान। मैं आपके आसपास कुछ लोगों को भी देख रही हूँ, कोशिश करिएगा आप उनसे भी एक बार बात कर पाए। देखिए, ये लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह है, लोग खुश है। लोग चाहते थे कि ये जो अटैक है इसका जवाब दिया जाए। और आज ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया, पाकिस्तान के 9 टारगेट्स को हिट किया गया। और ये वही टारगेट्स है जहां पर आतंकी पनाह ले रहे थे। और लगातार इंडिया जो है रोड मैप बना रहा था कि कैसे इन टारगेट्स, इन लोकेशंस को जो है टारगेट किया जाए। और ऑपरेशन सिंदूर जो है एक बड़ा ऑपरेशन, जो एंटी टेरर ऑपरेशन जो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया इंडिया की जानिब से। और कोशिशें यही की जा रही है कि जो भी आतंकी अड्डे हैं उनका खात्मा किया जाए ताकि आतंक और आतंकवाद को पूरी तरह से दफन किया जाए। तो लगातार जब पहलगाम का सानिया पेश आया तब से लगातार जो है इंडिया प्लान कर रहा था कि कैसे इन लोकेशंस को हिट करना है और कैसे जो है पूरी तरह से एक फ्रेमवर्क, एक रोड मैप बनाकर जो है इन अड्डू को हटाना है। तो लगातार लोग भी मांग कर रहे थे, क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के लोग भी सड़कों पर आए हुए थे और ये मांग कर रहे थे कि जो भी लोग इस अटैक के पीछे उन्हें करारा जवाब दिया जाए। तो आज फाइनली जो है पहलगाम अटैक का जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो है भरपूर दिया गया। और ये कोशिशें की गई कि जो भी आतंक और आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं उनका खात्मा किया जाए। तो फिलहाल यही देखा जा रहा है कि लोग खुश है। लोग चाहते थे कि इनके ऊपर एक बड़ा अटैक किया जाए, एक स्ट्राइक की जाए ताकि जो आतंकवाद है वो पूरी तरह से दफन हो। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कार्रवाई जो है जो आज अंजाम दी गई। जी बिल्कुल, बने रहिएगा। अंकित, मैं सीधा आपके पास ही आऊंगी। एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है और कहीं ना कहीं यही से आज एक नई संघर्ष की कहानी की भी शुरुआत होती है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और 9 आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो है उन्हें निष्क्रिय किया गया, उन्हें नष्ट किया गया। आज उन लोगों की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी और उन महिलाओं का बदला, जो उनके माथे का सिंदूर जिन आतंकियों ने जो है वो उजाड़ दिया था, उस सिंदूर को मिटाया था। आज उसी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ये टारगेट किया गया उन 9 आतंकी ठिकानों का, जहां पे पाकिस्तान इन आतंकियों को तैयार करता था हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर और यहाँ पे कत्लेआम करने के लिए। और आज वो पूरा परिवार कितना खुश होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ वो परिवार जो विक्टिम था इन आतंकियों का, बल्कि पूरा हिंदुस्तान आज बहुत ज्यादा खुश है। और मुझे लगता है कि आज आतिशबाजियां की जाएंगी, आज ढोल नगाड़े भी बजाए जाएंगे, क्योंकि वो
26 मासूम लोग, उनकी जानों का बदला जो है आज लिया गया है। जिस तरह से हमारे तमाम हिंदुस्तान के लोग जो है आज ये कह रहे हैं कि अगर पहले भी जैसे वीडियो में बताया जा रहा था कि अगर उन्होंने 26 लोगों को मारा या 25 लोगों को मारा तो 125 लोगों वहां पे 125 आतंकियों को मार गिराना चाहिए। तो फिलहाल जिस तरह से आंकड़े आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं और ये चीजें साफ होती जा रही हैं कि 75 या 80 के करीब जो आतंकी मारे गए हैं, ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो इससे ये चीजें अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कितनी सक्षम है किसी भी दुश्मन के घर में घुसकर उसको धूल चटाने में। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें इससे पहले भी करता आया है और आगे इस तरह की हरकत ना करे, इसको लेकर उसे एक करारा जवाब जो है वो दिया गया है। तो आज हमारा पूरा देश जो है हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर जो है वो गर्व कर रहा है कि हमारी इंडियन आर्मी ने जो है कुछ ही दिनों के अंदर ये जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम के अंदर, उसका बदला जो है वो ले लिया है। और बदला भी ऐसे लिया कि बिल्कुल किसी तरह से किसी सिविलियन का कोई नुकसान नहीं किया, पाकिस्तान की सेना का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और सिर्फ सटीक निशाना लगाया गया उन आतंकी ठिकानों के ऊपर जहां से आतंकी संगठन वहां से ऑपरेट करते थे इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करवाने के लिए। तो आज लोगों के चेहरे पे मुस्कान जो है सीधा तौर पर देखी जा सकती है, लोग बड़ा ही खुश हैं और मुझे लगता है कि और भी आतंकी ठिकाने जो है आने वाले समय में हमारी जो गवर्नमेंट है उनके नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी जल थल वायु ये तमाम सेनाएं जो हैं मिलकर एक स्ट्रेटेजी जिस तरह से इन्होंने पहले भी बना रखी है और आगे भी इसी तरह से बना के रखेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो आतंकिस्तान जो पूरा बना हुआ है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है जो आतंकी भेजकर जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे जो है लहूलुहान करना चाहता था। पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर आगे की ओर बढ़े, यहाँ पे जो है यहाँ का व्यापार अच्छा हो, यहाँ पे लोग तरक्की की ओर जा सके, बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आए। और इस साल ये बताया जा रहा था कि पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा टूरिस्ट ने यहाँ पे आना था, पिछले कई रिकॉर्ड जो है वो टूटने थे, ये चीजें जो है पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा था और जिसको लेकर पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों ने मासूम 26 लोगों के ऊपर जो है हमला किया, नाम पूछकर पता पूछकर जो है उन्हें मारा गया, उनका धर्म जानकर उन्हें मारा गया। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा करारा बिल्कुल। और लगातार इस वक्त पूरे मुल्क भर में खुशी का इजहार जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अंकित बने रहिएगा, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पहलगाम हमले के पीड़ित बदले से काफी ज्यादा खुश है। शुभम द्विवेदी के पिता ने कहा है कि सेना ने आतंकी हमले का बदला लिया, हमारे घाव पर सेना ने मरहम लगाने का काम किया है, सेना पर हमें गर्व है। शुभम के पिता की तरफ से ये बयान सामने आया। आपको बता दें कि शुभम का कत्ल कर दिया गया था पहलगाम हमले में दहशतगर्दों की तरफ से और अब क्योंकि हिंदुस्तान ने उस हमले का बदला ले लिया है, उस 26 जानों का बदला ले लिया है, जिसके बाद अब लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। तो सेना पर हमें काफी ज्यादा गर्व है, ये कहना है शुभम के पिता का। पूरे परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ही अब पूरे मुल्क भर में उस हमले की खूब मजम्मत की गई है। क्या कुछ कहना रहा शुभम द्विवेदी के पिता का, आपको सुनाते हैं। आज मैं रात 2 बजे से लगातार देख रहा हूं और मैं सलाम करता हूं अपने देश की सेना को और धन्यवाद अर्पित करता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने देश की 140 करोड़ जनता के मन की बात को समझा, दिल के दर्द को समझा, उसके दर्द को समझा, उसके गुस्सा को समझा और जिस तरह हमारी सशक्त सेनाओं ने अदम्य साहस और शौर्य के साथ पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद का विनाश करने का काम किया है, उसके लिए मैं सलाम करता हूं, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हमारे देश की सरकार को। जो दुस्साहत किया गया, हमारे निहत्थे 22 नागरिकों को निशाना बनाया गया, उनको शहीद किया गया, उसका जवाब पाकिस्तान को मिलना ही था, वो स्वाभाविक था, दैट वाज व्हाट नेचुरल। और आज वो जवाब उसको मिला है। भारत ने पाकिस्तान में जो टेररिस्ट
प्लेसेस हैं, जो उनके टेररिस्ट कैंप्स हैं, या आप यूं कहो कि उग्रवादियों के जो ठिकाने हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे स्पेसिफिक स्ट्राइक्स की हैं और जो पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो मिला है। जीरो टॉलरेंस जो है भारत की टेररिज्म और टेररिस्ट के खिलाफ, ये उसी का नतीजा है, उसी की कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। तो कितनी बड़ी कार्रवाई मानते हैं, क्योंकि इस बार पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तैयारी करके बैठा था। देखिए, भारत एक बहुत ही सक्षम देश है, खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी जो फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, वो तैयार हैं, सक्षम हैं और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया था उसका जवाब पाकिस्तान को मिला है। आगे भी अगर ऐसा दुस्साहस करेगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो किस तरह देखते हैं जो आतंकवाद की कमर जो तोड़ी है भारत ने, आपको लगता है कि इससे बहुत देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत में आई है 2014 से लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, तब से आपने देखा है चाहे वो पत्थरबाजी थी या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उनमें कमी आई है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो लास्ट मूवमेंट पे इन्होंने 22 अप्रैल को जो दुस्साहस किया है, ये उसी का जवाब है। मैं फिर कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत कड़ी कार्रवाई कर रहा है और पाकिस्तान यही डिजर्व करता है। आगे भी अगर ऐसा दुस्साहस करेगा, उसको कड़ा जवाब मिलेगा। सर, ये जो जब से ये कार्रवाई है उसके बाद से ही पुंछ, रजौरी और जो LOC के एरियाज हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी शेलिंग की जा रही है, हालांकि भारत की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ऐसे दुस्साहस करता रहता है और हमने जो हमारी जो सेनाओं ने, हमारी जो फोर्सेस ने, मैं ये कहूँगा हमारी जो सरकार ने कार्रवाई की है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे, स्पेसिफिक ठिकानों पे की है। सिर्फ टेररिस्ट प्लेसेस पे की है, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे की है। लेकिन पाकिस्तान दुस्साहस करता है, वो सिविलियन एरियाज को टारगेट करता है, लेकिन उसका भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उसको इसके लिए बहुत बड़ा बात है। तौर पे भी देखो, 1947 से लेके चाहे 1965 की जंग हुई है, 1971 की हुई है, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ है। अखनूर की जो जनता है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वो हमेशा तैयार रहते हैं, उनके हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। इस बार भी हौसले बुलंद हैं और लोगों के सीमावर्ती क्षेत्र में जो हमारे बंकर्स बने हुए हैं और वो भी तैयारी में रखे गए हैं। उसके साथ यहाँ का जो प्रशासन है उसके समय 22 अप्रैल को हमारा बच्चा शहीद हुआ वहाँ पे, तब भी हमने ऐसा कहा था, हमारे बच्चे के साथ जो बाकी के जितने भी लोग शहीद हुए, तभी मैंने कहा था कि नहीं, एक अब क्रांति आएगी हमारे देश में। और मुझे विश्वास था कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी भावनाओं का, हमारे जो हम लोग एक दुख के दौर से गुजर रहे हैं, उन भावनाओं का आदर करेंगे और आतंकवाद के समूल नाश के लिए वो निश्चित रूप से बहुत कठोर कदम उठाएंगे। आज रात मुझे 2 बजे जब जानकारी हुई कि हमारी भारत की सशक्त सेनाओं ने उस आतंकवाद के समूल नाश का जो बीड़ा था उठाया था, उसकी शुरुआत कर दी है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब निश्चित रूप से आतंकवाद का सर्वनाश होकर ही रहेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। हम लोगों के हृदय में, मेरे हृदय में जो 22 अप्रैल से एक प्रतिशोध की आग ज्वाला धधक रही थी, आज उसको निश्चित रूप से शांति मिली है। धन्यवाद कहूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, उन्हें कुछ भी कहने या नहीं कहने वाली, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे पूरे परिवार को उन पे विश्वास था, उन्होंने उसी तरीके से जवाब देके हमारे विश्वास को कायम रखा है। एंड आई एम रियली थैंकफुल। मीर का रुख करते हैं, हमारे साथ तमाम नुमाइंदे लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। मीर, लगातार हम रिएक्शंस को सुन रहे हैं, लोगों में खुशी है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जो उन्होंने सोचा था, सरकार ने वो कदम उठा लिया। पहलगाम टेरर अटैक के बाद से लगातार जो जनता है उनकी मांग यही थी कि
ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाए। और लगातार स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जा रही थी कि कैसे इस हमले का जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इस टेरर अटैक का जवाब जो है इंडिया ने भरपूर दिया है। जो लोग चाहते थे वही हुआ। लोग चाहते थे कि पाकिस्तान की उन जगहों को टारगेट किया जाए जहां पर आतंक और आतंकवाद जो है वो पनाह ले रहा है। तो लगातार हमने देखा कि जो स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है, जो गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा था कि वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। तो लगातार तब से लेकर अभी तक जो स्ट्रेटजीज बन रही थी, जो प्लान्स बन रहे थे, वो अमलाए गए और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो पहलगाम टेरर अटैक पेश आया उसका जवाब जो है वो दिया गया और पाकिस्तान के 9 ऐसी जगहों को जो है टारगेट किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयर स्ट्राइक में बिल्कुल सटीक निशाना लगाया गया है, यानी कि सिविलियंस को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इस बात का बखूबी ख्याल रखा गया है। देखिए, बिल्कुल पहले ही ये कहा गया कि उन एरियाज को टारगेट किया जाएगा जहां पर आतंक और आतंकवाद जो है वो पनाह ले रहा है। तो सिविलियन को छोड़ के जितनी भी जगह है, जो 9 लोकेशन जिनको टारगेट किया गया, ये पहले ही एक प्लान बनाया गया था, एक स्ट्रेटजी के तहत जो है इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और इस बात का खास ख्याल रखा गया कि सिविलियन हिट ना हो, खाली वो लोकेशन टारगेट हो जहां पे ये आतंक और आतंकवाद जो है वो पनाह ले रहा है। तो हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की जानिब से लॉन्च किया गया पाकिस्तान में, ताकि जो टेरर और टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पे पनाह ले रहे हैं उनका खात्मा हो। तो एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, चाहे हम आर्मी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, नेवी की बात करें, तो जो सेना है उनकी जानिब से एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि कैसे इन लोकेशंस को टारगेट करना है ताकि सिविलियन जो है वो बचे रहे। तो हमने देखा कि जो ऑपरेशन सिंदूर 9 लोकेशन पाकिस्तान में जो है जहां पर आतंकवाद जो है पनाह ले रहा था, तो उन्हें बिल्कुल टारगेट किया गया, नाबूद उन्हें किया गया। जैसे इंडिया ने पहले ही कहा था कि ईंट का जवाब जो है पत्थर से दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट टाइम आने पे जो है पहलगाम टेरर अटैक का जवाब इंडिया जो है वो देगी। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने कर दिखाया है कि यहाँ की फोर्सेस में वो क्षमता है कि वो उन्हीं लोकेशंस को टारगेट करेगी जहां पर आतंक और आतंकवाद जो है पाकिस्तान में पनाह ले रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो 9 लोकेशंस पाकिस्तान में टारगेट की गई, तो वही 9 लोकेशंस थी जहां पर आतंकी और आतंकी अड्डे थे, तो उन्हें बिल्कुल जो है नेस्त नाबूद कर दिया गया। और कोशिशें इंडिया की हमेशा यही रही है कि जो आतंक और आतंकवाद है वो पूरी तरह से दफन होना चाहिए। तो एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी के तहत जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बिल्कुल लॉन्च किया गया है 9 लोकेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल मीर, आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही और सटीक निशाना, और इसको लेकर पहले से ही तमाम तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही थी। अंकित, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक सबसे बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आ रही है अंकित कि जैश के 4 ठिकानों को, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। जी बिल्कुल, लश्कर हो, जैश हो या इसके अलावा बाकी के आतंकी संगठन हो, इन पर जो है पहले से हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान के जो चीफ हैं तीनों सेनाओं का, इनके ऊपर नजर थी और कैसे इनके साथ निपटना है, कैसे इन्हें मौत के घाट उतारना है, ये तमाम तर स्ट्रेटेजी जो है वो चलाई जा रही थी। इनका मरना, इन आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं इनका मारा जाना जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी जो है इंडिया के लिए और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि वहां से बैठकर ये इन आतंकियों को ऑपरेट करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर और इसके चलते जो है कई निहत्ते लोग जो है अपनी जानों को गंवा चुके हैं। और लश्कर के हों या जैश के हों या फिर बाकी तंजीमों के ये जो आतंकी मारे गए हैं, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है और ये गर्व की बात है कि इन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है जिस तरह से ये चाहते थे कि हमें जवाब मिलना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही इन्हें पनाह देता आया है, इन्हें अपने घर में शरण देता आया है और पाकिस्तान ही इन आतंकियों को जो है वो पैदा करता था। आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान चलाता है। तो इन आतंकियों को मारा जाना जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए। अंकित, बने रहिएगा, आऊंगी मैं वापस से आपके पास, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाक पर स्ट्राइक को लेकर आर्मी का बयान सामने आया है। जय हिंद, न्याय हुआ, पहलगाम अटैक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। आपको बता दें कि अब लगातार रिएक्शन और इसी बीच जो है इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल अकाउंट से ये बयान सामने आया है जिसमें पहलगाम अटैक का जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और उस हमले में 26 लोगों की जो है मौत हो गई।
दहशतगर्दी हमले में और पहलगाम अटैक के बाद से पूरे मुल्क भर में इस हमले की खूब मजम्मत की गई है। सरकार से भी मांगे उठाई जा रही थी कि सरकार को कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार ने कई ऐसे बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए भी और कहीं ना कहीं वो जो सपना यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने देखा उस सपने को इंडियन आर्मी ने पूरा कर दिया है। एयर स्ट्राइक के बाद से इंडियन आर्मी की तरफ से ये बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि जय हिंद, न्याय हुआ, पहलगाम अटैक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर। आपको बता दें कि इस ऑपरेशन में 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। 9 जगहों पर सटीक निशाना हिंदुस्तान की तरफ से लगाया गया है। खबरों के मुताबिक जैश के इसमें 4 ठिकाने हैं जिसको तबाह कर दिया गया है, लश्कर के 3 ठिकाने जिसको नेस्तनाबूद किया गया और हिजबुल्लाह के 2 ठिकाने जिसको जमीन में गाड़ दिया गया है। तो ये 9 अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कतर एयरवेज का बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट रद्द कर दी गई है सिक्योरिटी के चलते। कतर एयरवेज का ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि इस बीच जो है जितनी भी फ्लाइट्स पाकिस्तान की तरफ रुख कर रही हैं उसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक की वजह से बड़ा कदम उठाया गया है। तो कतर एयरवेज का ये बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट को फिलहाल के लिए रद्द किया गया है। आपको बताते चले कि अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया है। हालांकि यात्री को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हो सकता है, उनको परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन ये बड़ा कदम कतर एयरवेज की तरफ से जहां पाकिस्तान जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया गया क्योंकि इंडिया की तरफ से एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर रात 1:30 बजे किया गया। उसके बाद से पाकिस्तान में खलबली इस वक्त मची हुई है। आपको बता दें कि सिक्योरिटी की वजह से कतर एयरवेज ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट्स को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। सिक्योरिटी की वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने जारी की है एडवाइजरी। शेलिंग वाले इलाकों के आसपास ना जाने की भी हिदायत दी गई है। तो आपको बताते चलिए कि इस वक्त पूरे घाटी भर में अलर्ट है और 3 लेयर सिक्योरिटी के बावजूद यहाँ पर सख्ती और भी ज्यादा कर दी गई है। इस एयर स्ट्राइक के बाद से तमाम स्कूल और कॉलेज को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने यह एडवाइजरी जारी की है। शेलिंग वाले इलाकों के आसपास लोगों को ना जाने की भी हिदायत दी गई है। सिक्योरिटी इस वक्त चप्पे चप्पे पर तैनात है। दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि आज यहाँ पर मॉक ड्रिल भी होना था। 245 ऐसे जिले हैं जहाँ पर मॉक ड्रिल की जानी है और वो भी वो इलाके हैं जो सरहद से सटे हुए हैं और ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल और कॉलेज को फिलहाल के लिए एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बंद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त चप्पे चप्पे पे फोर्सेस की तैनाती है। शेलिंग वाले इलाके के आसपास ना जाने की लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है। फोर्सेस को तैनात किया गया और आपको एक और बात बताते चले कि बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर। पाक हमले पर पाक आर्मी का बयान। 6 इलाकों में 24 हमले की बात कबूल की गई है। मुजफ्फराबाद में 7 हमले किए गए। मुरीदके में 4 ठिकानों पर हमला किया गया है। सियालकोट कोटकी में 2 हमले हुए हैं। बहावलपुर के अहमदपुर में यह हमला हुआ है। शकरगढ़ के पास 2 हमले किए गए हैं। तो लगातार धीरे धीरे जो है तस्वीरें और भी ज़्यादा स्पष्ट हो पा रही हैं कि कहाँ पर कितने हमले किए गए हैं हिंदुस्तान की तरफ से। तो बहावलपुर के अहमदपुर में हमला हुआ है। शकरगढ़ के पास 2 हमले किए गए हैं। आपको बता दें कि टोटल जो है 9 जगहों पर हमले किए गए हैं और जिसमें से जैश, लश्कर और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और हिंदुस्तान ने ये सटीक निशाना यहाँ पर दागा है। किसी भी सिविलियन को कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान विशेष तौर पर रखा गया है। तो सियालकोट, कोटकी में भी हमला किया गया है। तो लगातार वो इलाके हम आपको बता रहे हैं जहाँ पर ये हमला हुआ है। रात तकरीबन 1:30 बजे आप समझिए कि जब पूरा मुल्क सो रहा होगा और उस बीच हिंदुस्तान की सेना ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जरा भी अंदाजा
पाकिस्तान को इस बात का नहीं होगा कि हिंदुस्तान कब क्या कर जाए। और यही कारण है कि पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान के अंदर वो डर था, वो बौखलाहट था और बार बार बड़े मंच का सहारा लेते हुए पाकिस्तान पनाह मांगने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ने पाकिस्तान को पनाह नहीं दी। आपको बता दें कि इस बीच हिंदुस्तान ने वो बड़ा कदम उठा लिया। अब देखने वाली बात यही होगी कि पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ रहता है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का साफ तौर पर कहना है कि वो इसका बदला लेकर रहेगा। आपको बता दें कि 9 ठिकानों पर यह हमला किए गए हैं। कौन कौन से वो ठिकाने वो लगातार आपको बता रहे हैं। 4 ठिकानों पर मुद्रिके के हमला किया गया है। सियालकोट, कोटकी में 2 हमले हुए हैं, तो टोटल 26 हमले किए गए हैं। भावलपुर के यहाँ पर अहमदपुर में भी हमला हुआ है। शकरगढ़ के पास 2 हमले किए गए हैं। तो लगातार वो इलाके जहां पर ये हमले हुए हैं उसको लेकर भी हम तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस हमले के बाद से काफ़ी ज़्यादा वहां पर तस्वीरें बदलती हुई नजर आई।